हेलो दोस्त। मैं आपका दोस्त प्रफुल्ल। मैं आपके लिए आज एनआईसी का दूसरा सेट लेकर आया हूँ और आप लोग के लिए बेहद ही अच्छा और बेनिफिशियल सेट है। ठीक है ना दोस्तों, आप इस सेट से आप अपने एग्ज़ाम में मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं यदि आप इस सेट को अच्छे तरीक़ा से आप अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करें तो। ठीक है ना, तो मैं आप लोग के लिए सेट हर एक दिन बनाकर लेकर आऊँगा और लाता ही हूँ। ठीक है ना, तो आप मेरे सेट को एक बार रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बनाइए, या तो फिर पहले आप मेरे सेट को पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि इसका आंसर कौन सा होता है। ठीक है ना, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्त, और आपका माइंड रिफ्रेश होगा जो भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आप यदि नहीं समझते हैं, नहीं समझ में आता है या कभी नहीं पढ़े हैं, तो आप यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं इजली। और हम श्योर हैं, ठीक है ना, और आपको भी श्योर करते हैं कि जो भी हम आपके लिए क्वेश्चन बनाकर लेकर आते हैं तो आपके एग्जाम में 100% तो नहीं कहते, लेकिन 20% गारंटी देते हैं कि आपका क्वेश्चन लड़ेगा ही। क्योंकि मैं 4 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और मेरे को कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस भी हो गया है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, तो आप ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, विश्वास पर ही सारी चीज़ चलता है। तो आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल से के हेल्प से आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है ना, और जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे फ़ायदा मिल सकता है दोस्त, बहुत सारे आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए। ठीक है ना, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। आप आधा अधूरा देखिएगा तो कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना दोस्त, तो चलते हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रैगमेंट। ठीक है ना, तो इसमें आपका एक प्रोग्राम दिया हुआ है दोस्त, और इस प्रोग्राम में बताना है, ठीक है ना, कि वेयर एस वी आर टू इंटीजर इज टू, मतलब कि एस क्या कर रहा है। ठीक है ना, एस और बी जो आपका है वो क्या यहाँ पर दिखा रहा है, क्या शो करना चाह रहा है। ठीक है ना दोस्त, तो ये चीज़ को हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है बी इक्वल टू एस प्लस बी। ठीक है ना, बी इक्वल टू एस प्लस बी, मतलब कि ये दोनों को ऐड करके असाइन कर देना बी का बी में। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि जो भी वैल्यू आया है बी में, ठीक है ना, उसको क्या करना है कि एस में असाइन करना है बी माइनस एस। ठीक है ना, कि जो भी एस का वैल्यू बी का वैल्यू आया है उसमें से हमको एस का वैल्यू माइनस करना और एस में फिर से असाइन कर देना है। तो जो भी आपका बी का जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा कि एस में असाइन हो जाएगा। फिर से अगेन देखते हैं कि बी माइनस एस है, बी माइनस फिर अगेन एस है, जो कि वैल्यू को क्या कर रहा है बी में असाइन कर रहा है। तो इसका मतलब यह है दोस्त कि जो भी एस का वैल्यू प्रीवियस में था वो फिर से किस में असाइन हो जाएगा बी में। तो इसका कहने का मतलब कि डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है। ठीक है ना दोस्त, ये स्वैप कर रहा है, तो स्वैप कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आता है। देखिए इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइंटिफिकली करेक्ट। साइंटिफिकली करेक्ट कौन सा है। ठीक है ना दोस्त, तो इसका आंसर दोस्त हो जाता है आपका डी, जो आपका है, सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक, डी हो जाता है दोस्त। ठीक है ना, कि हम लोग देखते हैं कि 4 का जो आपका साइंटिफिकली ए होता है। ठीक है ना, आपका सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्त, रेंज होता है। ठीक, या कंडीशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कंडीशन होता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद लास्टली ए फाइनली ये होता है। ठीक है ना, तो आपका इस तरह का आपका स्टेटमेंट है जो आपका डी आंसर सही हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर ए इस तरह से है। देखिए इसमें क्या बोलता है कि इफ़ एन हैज़ द वैल्यू 3 देन द आउटपुट ऑफ अ स्टेटमेंट प्रिंट एफ %d एन प्लस प्लस कॉमा प्लस प्लस एन। ठीक है, तो देखिए दोस्त इसका आंसर मेनली रूप से क्या हो जाता है कि ये दो तरह के, यदि आप कंपाइलर पे डिपेंड करता है तो कंपाइलर क्या करता है, लेफ्ट टू
राइट जाता है, सॉरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाता है, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यदि आता है तो इसका प्रिंट करेगा 4 4। ठीक है दोस्त, लेकिन यहाँ पर आपका प्रिंटिंग जो प्रिंट एफ जो दिया हुआ है वो क्या है, एन प्लस प्लस और फिर अगेन प्लस प्लस एन, जो कि आपका वैल्यू आ जाएगा दोस्त 3 और 5। तो देखिए दोस्त यहाँ 4 4 भी है, 3 और 5 भी प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपका दोनों क्या है, मिस मैच कर रहा है, जो कि आपका आंसर ये गलत आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर क्या दे सकते हैं दोस्त कि इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट, ये टोटली आपका इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस तरह से है, कंसिडर द स्टेटमेंट इंटीजर वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 4। अब 2 4 यहाँ से ही पता चल रहा है कि एरे डिफाइन कर रहा है, वो भी आपका 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे है, जिसमें आपका वैल्यू सारा असाइन किया हुआ है। अब बताना है कि इस वैल्यू में 4 विल बी द वैल्यू व्हेन एरे डिक्लेरेशन इन रो मेजर ऑर्डर। तो रो मेजर ऑर्डर में आपका 4 कहाँ पर आएगा दोस्त, तो देखिए यहाँ पर 4, तो यहाँ से देखिए दोस्त 0 1 2 3 3 पर आ रहा है, तो जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 और कॉलम में 3। ठीक है ना, तो 0 3 यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि लेट एक्स बी एन एरे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर इलीगल। इसमें से बताना है दोस्त आपको कि कौन सा ऑपरेशन इलीगल है। ठीक है ना दोस्त, यदि एक्स में आप एक्स डिक्लेरेशन कर रहा है कि एरे है, तो एरे आपका डिक्लेयर जो करता है दोस्त, वो क्या करता है, आपका एक एड्रेस को डिक्लेयर करता है। तो एक्स यहाँ पर क्या है, एड्रेस है, और एड्रेस में हम लोग कभी भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका देखिए यहाँ इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी इंक्रीमेंट कर रहा है एक्स प्लस प्लस, यहाँ भी आपका मल्टीप्लिकेशन, तो ये इस तरह की नहीं होती है। अब यहाँ पर जो एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना, तो ये एक्स प्लस 1 का मतलब होता है दोस्त स्ट्रिक्ट एक्स 0 + 1। तो एक्स हम लोग पढ़े थे, नेक्स्ट यदि सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, इसका लिंक हम इसमें दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपका रहेगा, आप जाकर वहाँ से देखिएगा, उसमें इस चीज़ को फाइनली बताया गया है। ठीक है ना, कि ये आपका क्या है, बेस एड्रेस होता है या आपका इंटरमीडिएट एड्रेस होता है, हाँ इंटरमीडिएट एड्रेस होता है, और दोनों को ऐड करके दिया जाता है, जो आपका ये इलीगल होता है। तो इसलिए इसका आंसर दोस्त आपका हो जाएगा 2, जो कि आपका, लेकिन सॉरी यहाँ पर इलीगल पूछ रहा है, इलीगल पूछ रहा है, तो इलीगल आपका हो जाएगा दोस्त सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज द रोज टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ n log n। इसमें बताना है कि n log n किसका रोज टाइम है, तो इसका किसका है दोस्त, तो हिप शॉर्ट का, हिप शॉर्ट का आपका है n log n, और क्विक शॉर्ट का पूछेगा, इंसर्शन शॉर्ट का और सिलेक्शन शॉर्ट का रोज टाइम पूछेगा, तो तीनों का आपका होता है दोस्त ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और साथ में आपका बबल शॉर्ट का भी यही होता है दोस्त, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन आपका पूरा पूरा नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से देखते हैं दोस्त इसको, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ दिस ट्री इज यूज फॉर शॉर्टिंग, यदि हम इस ट्री को शॉर्टिंग के लिए यूज करें, देन ए न्यू नंबर 8 शुड बी पाइलेस्ट एज द, हम 8 को कहाँ पर पाइलेस्ट करेंगे, 8 है जो यहाँ पर, 8 को हम कहाँ रखेंगे, तो हम लोग दोस्त देखेंगे इसमें कि 8 को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रूट वैल्यू को देखते हैं, और रूट वैल्यू आपका क्या बताता है कि यदि रूट वैल्यू से आपके जो नंबर को प्लेस करना है, यदि वो उससे स्मॉल है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, यदि उससे ग्रेटर है तो राइट साइड में जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर वैल्यू 8 को देखते हैं तो 6 से क्या है, ग्रेटर है, तो राइट साइड में जाएगा, राइट साइड में फिर आपका रूट एक 12 मिलता है, तो 12 को देखते हैं तो उसका वैल्यू क्या है, तो 8 जो 12 से क्या है स्मॉल है, तो आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में यदि आपका आता है तो यहाँ से देखते हैं आपको 10 मिलता है, 10 से यदि देखते कंपेयर करते हैं तो वैल्यू 8 जो है आपका क्या है, स्मॉल है, जो कि आपका कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आपका यहाँ
क्या हो जाएगा, पाइलेस्ट हो जाएगा। पाइलेस्ट जब हो जाएगा तो हम इसको क्या बोल लेंगे कि आपका जो येड वैल्यू है वो लेफ्ट चाइल्ड है किसका, 10 का। तो वही यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन आपका है इस तरह से, ठीक है ना, कि लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड लेवल 30, तो 30 तो होगा नहीं, फिर 5 तो होगा नहीं, 30 तो होगा नहीं, एक 10 आया, ठीक है ना। तो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द नोड लेवल 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप आंसर इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत सारे एग्जाम आप दे चुके होंगे, ठीक है ना, तो उसमें देखेंगे कि लेवल क्या है, और इसका भी लेवल सिंपल मॉडरेट ही रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन और ज़्यादा लो क्वेश्चन भी नहीं देगा, एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आपको उसको क्रैक करना रहेगा, ठीक है दोस्त। इसी तरह से आप विश्वास रखिए कि ये जितना भी सारे क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं और जितना भी क्वेश्चन आपके सामने सेट में लेकर आ रहे हैं, उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन और उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। एकदम इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्त, आप विश्वास रखिए, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखिए आप दोस्त, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम Tn वेयर n इज द इनपुट साइज गिवन बाय, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एल्गोरिदम निकालना है Tn, और हम लोग इस तरह का यदि आपका क्वेश्चन आता है तो हम लोग मास्टर थ्योरम लगाते हैं। मास्टर थ्योरम में क्या होता है कि n का वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक कर कर सारे थ्योरम में पुट किए हुए जाते हैं। तो फाइनली आपका जो इसमें आपका आ जाएगा दोस्त, जब फाइनल हम लोग चलेंगे तो फाइनली आपका इस तरह से वैल्यू आता है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे T1 प्लस T/n प्लस 1n-1, फिर प्लस, यदि इसको इस तरह से आगे चलते जाए तो 1/2 प्लस 1/1, इस तरह का वैल्यू आएगा। और जब इसको हम लोग फिर अगेन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 का वैल्यू 1 और फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, log n, ठीक है। अब जब इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, Tn इक्वल टू आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ log n, ऑर्डर ऑफ log n। तो ऑर्डर ऑफ log n आपका आंसर क्या है, ए हो जाएगा दोस्त इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मास्टर थ्योरम से निकाल सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेंगे, जिससे एग्जाम में हमें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टाइम बचेगा, है ना। तो हर एक क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकेंड में इजीली बना सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, गिवन द फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर निकालना है कि जो आपके दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड, मतलब कि कौन आपका होल्ड करके नहीं रखा हुआ है, इस ऑप्शन से आपको देखना है। तो देखिए दोस्त, ये एक्स को हम लोग देखते हैं, तो ये एक्स तो डब्लू को रख रहा है, एक्स ही वाई को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई आपका जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड आपका पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए एक्स जेड को, तो यस एक्स जेड, जब ये एक्स आपका वाई, वाई जेड को, तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्स का क्लोजर जब निकालेंगे तो डब्लू हो जाएगा, ये एक्स खुद हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड। तो एक्स क्या है, रिप्रेजेंट करता है जेड को, और जेड को करता है तो पी और क्यू को भी करेगा ही करेगा, ठीक है दोस्त। ये एक्स डब्लू और वाई, एक्स डब्लू और वाई को करेगा ही। डब्लू जेड को कहीं पर भी दिखाई दे रहा है क्या, कि डब्लू कहीं पर आपका सुपर सेट है, कहीं पर भी है ऐसा, नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट होल्ड गुड है, ठीक है ना। तो ये नहीं रख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए ऑप्शन ए में बोलता है कि एन अल्टरनेट की इज ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट ए प्राइमरी की। क्या जो भी आपका अल्टरनेट की है, एक कैंडिडेट की होता है, वो प्राइमरी की नहीं हो सकता है। ऑफकोर्सली सारे आपका जो जितना भी कैंडिडेट की है, क्या सारे की को हम प्राइमरी की बना देंगे, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना। किसी एक को हम प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एन अल्टरनेट की इज ए प्राइमरी की डैट इज ए नॉट ए कैंडिडेट की। क्या जो प्राइमरी की है वो कैंडिडेट की नहीं होता, ऐसा कभी हुआ है क्या, नहीं। जितना भी आपका प्राइमरी की होता है या जो भी प्राइमरी की होता है वो कैंडिडेट की ही पहले होता है, उसके बाद प्राइमरी की होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट में आपका बोलता है सी में कि एन अल्टरनेट की इज ए कैंडिडेट की डैट इज ऑल्सो प्राइमरी की, ठीक है ना। क्या जो भी आपका कैंडिडेट की है वो सारे का सारे क्या प्राइमरी की भी होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे कैंडिडेट को ही हम लोग प्राइमरी की बनाते, नहीं। प्राइमरी की आपका यूनिक होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये बोलना गलत हो जाएगा कि सारे कैंडिडेट की सारे प्राइमरी की भी होगा, नहीं।
हम किसी एक को प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो, ए हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, देखिए, एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड। देखिए दोस्त, इसी क्वेश्चन को आपको घुमा घुमा कर पूछता है। यहाँ पर टेबल मैचिंग कर दिया है, ठीक है ना, और फिर लास्टली में वही चीज़ वहीं पे ला के रख दिया है, ठीक है ना, प्राइमरी की अनदर टेबल। प्राइमरी की मतलब कि जो भी प्राइमरी की हो अनदर टेबल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वैसा एक ही की है, वो आपका की है फॉरेन की। ठीक है दोस्त, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, फॉरेन की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्त, इस तरह से आपका दिया हुआ है और हमें इसमें से बताना है कि फाइंड कैंडिडेट की, हम लोग के कैंडिडेट की बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्लोजर निकालते हैं। क्लोजर यहाँ पर देखिए ए बी और डी का निकालेंगे क्लोजर, तो ए बी डी को निकालेंगे, तो ए बी डी और साथ में आपका ई आ जाएगा, और ई से देखिए कौन सा हो रहा है, ई से कोई और है क्या, नहीं है, लेकिन ये बी से क्या है, जी है। ठीक है, ये बी से जी है और जी से क्या है, एच और आई है। ठीक है, इतना ही आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है आपका सी नहीं आ रहा है, तो सी नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी को मिला दें, ए बी सी डी को मिला देते हैं, तो जिससे क्या आ जाएगा, आपका सारा का सारा आ जाएगा। तो देखिए इसमें से ए बी सी डी तो आएगा ही, साथ में आपका ई भी आएगा और जे भी आएगा, फिर उसके बाद जी भी आ जाएगा, और फिर सी आई है, ठीक है ना, तो आई भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद बी से एफ भी आ जाएगा, और जी से एच भी आ जाएगा। तो ये सारे आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर कैंडिडेट की कौन हो जाएगा दोस्त, ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट की ए बी सी डी क्या है, आपके ऑप्शन में है, तो हाँ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में ए बी सी डी है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच करना है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच करना है कि डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग हम लोग पढ़े कि डिस्क शेड्यूलिंग में एक स्कैन एक टाइप्स है, तो यहाँ पर स्कैन क्या हो जाएगा, डिस्क शेड्यूलिंग। नेक्स्ट बैच प्रोसेसिंग, हम लोग पढ़े हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग किस बेस पे काम करता है, फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। हम लोग एक जॉब इसमें बनाते हैं, जॉब शेड्यूलिंग, ठीक है ना, तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। टाइम शेयरिंग हम लोग जानते हैं, राउंड रोबिन। इंटरप्ट प्रोसेसिंग तो लीफो। ठीक है, तो आप देखिए कहाँ पर ये मैच कर रहा है आपका, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, 2 4 1 3। तो देखिए दोस्त इसमें 2 4 सॉरी इस तरह से देखे थे, हम्म 2 4 1 3, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द जॉब्स आर अज्यूम टू हैव अराइव्ड एट जीरो टाइम, मतलब कि अराइवल टाइम आपका क्या दिया हुआ है, सारा का जीरो, एंड इन द ऑर्डर पी क्यू आर एस टी, आप पी क्यू आर एस टी के जॉब से जॉब दिया हुआ है सारा, ठीक है ना। कैलकुलेट द डिपार्चर टाइम ऑफ जॉब पी, पी का डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम मतलब कि ये पूरा कंप्लीट करके कब डिपार्चर में डिपार्चर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका कहने का मतलब कंप्लीशन टाइम निकालना है, पी का क्या निकालना है, कंप्लीशन टाइम निकालना है इन राउंड रोबिन शेड्यूलिंग से। कौन सा शेड्यूल, राउंड रोबिन से, जिसका स्लैश टाइम आपका दिया हुआ है 1। जब आप इसको निकालिएगा दोस्त, तो इसका आंसर आपका मेनली रूप से आप इसको देख लीजिएगा, प्रोसेस कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइमिंग इसमें ज़्यादा लगेगा, तो हम एक सिंपल सा आपको यहाँ पर बता देते हैं दोस्त, ठीक है ना। यदि सिंपल सा बताएं तो इसको आप निकालिएगा,
तो लास्टली फाइनली जो आपका है, ठीक है ना, वो P जो है आपका 11 पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर P से शुरू ही होगा, ठीक है ना। P सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद Q आएगा, फिर उसके बाद R आएगा, फिर S, फिर T, ठीक है ना। और फिर आपका एक बार आपका Q कंप्लीट हो जाता है, फिर इसी तरह से एक एक जिसका शेड्यूलिंग है, Q कंप्लीट हो जाएगा, S कंप्लीट, फिर T कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका P और R में चलेगा, तो लास्टली आपका फाइनली P तक जाएगा। तो P जो आपका है वो लास्ट 11 पर जाकर कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए इसका डिपार्चर टाइम आपका हो जाता है दोस्त 11। तो देखिए आपका ऑप्शन में 11 है, तो इसलिए इसका आंसर सी, तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर आता है कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग कोड फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस फोर्क, द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड इज। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि ये फोर्क जो है वो क्या करता है, चाइल्ड को क्रिएट करता है। तो चाइल्ड को क्रिएट करता है, तो चाइल्ड यदि क्रिएट करे तो इसका सिंपली फार्मूला होता है दोस्त, चाइल्ड इक्वल टू 2n-1, ठीक है। यदि यही चीज़ को विथ मतलब टोटल पूछे, ठीक है ना, टोटल चाइल्ड और प्लस में पेरेंट, तो हम लोग क्या करते हैं 2n रहते हैं, ठीक है दोस्त। तो यदि 2n ये चाइल्ड के बारे में पूछ रहा है, तो ये चाइल्ड का ये फार्मूला होता है जो कि आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, द आउटपुट y फॉर द लॉजिकल सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है ना। इस फिगर में हमें बताना है कि क्या आउटपुट मिलेगा y का, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप इसको आप इम्प्लीमेंट करिएगा एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a प्लस ए का कंप्लीमेंट। अब जब इसको आप एक्सप्रेस करिएगा टोटल, मतलब कि एक्सप्रेशन को सोल्व करिएगा, तो ये वैल्यू आपका दे देगा ए बार इंटू ए, तो जो वैल्यू आपका 0 आता है। अब देखिए दोस्त 0 के साथ हम कुछ भी ऐड करें, ठीक है ना, हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसको यहीं से ले लेंगे, तो ये 0 आ जाएगा। अब देखिए अब 0 के साथ हमको और करना, अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। अब इसी को क्या करना है, और करना है, तो ए इंटू बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, और इसी को 0 के साथ और करना है, तो क्या आ जाएगा, ए बी का कंप्लीमेंट। और जब इसी को हम लोग ब्रेक करेंगे डिमॉर्गन थ्योरम से, क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखिए आपके ऑप्शन में है कि नहीं है ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका इस तरह से है कि आपका डेसिमल नंबर +122 दिया हुआ है, इज एक्सप्रेस्ड इन 2s कंप्लीमेंट फॉर्म एज। अब देखिए दोस्त हम लोग जानते हैं कि जिसका वैल्यू ऑलरेडी प्लस में है तो उसे 2s कंप्लीमेंट में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं इसी को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल वैल्यू है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्त, ठीक है ना। तो 1 यदि इसको आप, तो ये वाला भी आपका डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, इसका भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा, मात्र 5 मिनट का टाइम लगेगा, इजली से शॉर्ट ट्रिक में आपका बताया हुआ है, तो सिंपल से आप बना लीजिएगा जिस तरह से देखिए हम अभी बना रहे हैं, ठीक है ना। एकदम सिंपली आप भी इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। तो ये आपको इसको करिएगा सोल्व, तो ये आपका आ जाएगा 122, लेकिन हमें प्लस में रिप्रेजेंट करना है, तो प्लस में रिप्रेजेंट एक साइन बिट लगाना पड़ेगा हमको 0। तो देखिए ये वैल्यू आपको कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ए में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैच करना है, ठीक है ना। तो मैच करना है तो हम लोग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को निकाल लिए, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा इसको इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह से ले लेते हैं, तो देखिए आपका दिया हुआ है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर और MDI मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस, और ये सारा आपका ऑप्शन है, ठीक है दोस्त। अब देखिए हमें इसे मैच करना है, जस्ट लाइक सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर जानते हैं कि वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी देता है, तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी देगा, तो ये क्या हो जाएगा
3 और बी का हो जाएगा आपका 2। और सी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर क्या करता है दोस्त, सपोर्ट एंड एंड यूजर, ठीक है ना, जो एंड यूजर को सपोर्ट करता है, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड फाइल, ठीक है ना। तो उसके लिए तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और डी बच गया, तो डी का देखिए एमडीआई, एमडीआई क्या करता है दोस्त, कनेक्ट्स डीसी इनटू फिजिकल चैनल, ठीक है। तो जितना भी आपका डीसी जो है, ठीक है ना, फिजिकल चैनल में उसको कनेक्ट करने का काम करता है मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो 3241, तो 3241 देखिए दोस्त कहाँ पर है, 3241 आपका ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्त, द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन। अब देखिए हैमिंग डिस्टेंस इसमें निकालना है, तो हैमिंग डिस्टेंस हम लोग सिंपली क्या करते हैं, लिख लेते हैं 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1। अब इसको कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सॉर कर देते हैं। एक्सॉर करने पर देखिए क्या होता है, 0 0 1 1 1 0 मिलता है। और जितना भी 1 आए उसे काउंट कर लीजिए, तो कितना 1 है, 3। तो 3 आपका क्या हैमिंग डिस्टेंस। सिंपली दोस्त देखिए यह तरीका कितना अच्छा और आसान तरीका है, ठीक है ना। इस तरह से ही आपको एग्जाम में बनाना रहेगा दोस्त, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, कंसीडर द ग्रामर, ग्रामर को कंसीडर करना है, जो भी आपका ग्रामर दिया हुआ है, ठीक है ना, और उससे निकालना कि ये क्या चीज़ को ड्राइव करेगा दोस्त। तो देखिए यहाँ पर आपका ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग आपका सिंबल जो दिया हुआ है यस, तो यस से स्टार्ट करेंगे, तो आपका सबसे फर्स्ट में आपका आता है दोस्त ABC, ठीक है ना। ए बी आपका इसको करिएगा, ठीक है ना। तो फिर भी आपका ए दिया हुआ है, तो हम इसको लेकर चलते हैं ABC। अब ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्त, यहाँ से देखिए, तो ये भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी, फिर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सी, तो ये भी सी, तो ये भी सी आपका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को बनाएंगे और इसी तरह से हम लोग सेट पर डे प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना। आप पर डे देखिए, आपको 9-10 के बीच में आपका वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिए और देखकर सेट मारिए। आपको हर एक सब्जेक्ट से मैं रूबरू करवाऊंगा और आपको ये पता चलेगा कि हर एक सब्जेक्ट से आपका माइंड कितना काम कर रहा है दोस्त। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए।